हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी, जिसमें आपको पढ़ना है भारत में समाज संरचना, संगठन और परिवर्तन, तो उसका 14 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ 2024 की परीक्षा के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अपने सोशियोलॉजी में अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है तो बस ये 14 टॉपिक पढ़ लीजिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि देखिए ये 14 टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपके पेपर में अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो तीनों सेक्शन आपका बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा बस इन 14 टॉपिक से। आपको अलग से अति लघु और लघु और दीर्घ के लिए प्रश्न तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। बस इन 14 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो आपका तीनों सेक्शन बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए वीडियो को, और उन 14 महत्वपूर्ण टॉपिक को बता देते हैं जो आपके 2024 की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपके बीए के सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की क्लास कराई जाती है और मॉडल पेपर की वीडियोज़ लगातार आती हैं और आपकी एग्ज़ाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय ग्राम या भारतीय गांव। गांव का अर्थ, परिभाषा और विशेषता। अब ये 3 टॉपिक आपको गांव से पढ़ना है। भारत का गांव कैसा है, किस तरह का है, क्या परिभाषा उसकी है, 2 विद्वानों की परिभाषा देखिएगा, और विशेषता देखिएगा क्या विशेषताएं हैं। अब देखिए इतने बढ़िया तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया है, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिया है, हर वीडियो में नोट्स मिल जाता है। मैं आपसे कहती रहती हूँ स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपकी काफ़ी हेल्प होगी उन नोट्स से जो मैं आपके लिए ही बनाती हूँ। तो विशेषताएं आपको पता ही है कि गांव क्या है, एक छोटा होता है, शहर के अकॉर्डिंग छोटा होता है, एक पहली विशेषता हो गई। दूसरा कि यहाँ के लोग अनौपचारिक तरीके से रहते हैं। तीसरा कि यहाँ के लोग प्रकृति के काफ़ी करीब होते हैं। चौथा, यहाँ की जनसंख्या कम होती है। पाँचवा कि यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि होता है। तो ये सारी क्या है, गाँव की विशेषता ही हैं, और आप इनको अर्थ में भी शामिल करके लिख सकते हैं कि गाँव शहर की तुलना में कम जनसंख्या वाला होता है। गाँव के लोगों का जीवन काफ़ी सादा और सिंपल होता है। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है और यहाँ पे हमें अत्यधिक किसान देखने को मिलते हैं। इस तरह से आप अर्थ को अच्छी तरह से लिखकर स्पष्ट कर सकते हैं, और जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि आपकी 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स हैं जो सोशियोलॉजी की सेकेंड सेमेस्टर की पूरी मैंने कंप्लीट करवा दी हैं और प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है कस्बा एवं नगर। कस्बा क्या है, कस्बा अब गाँव की तुलना में बड़ा होता है, और शहर क्या है, जो गांव और कस्बा दोनों से बड़ा होता है, जहाँ की जनसंख्या अधिक होती है, लोगों का जीवन पूरी तरह से फॉर्मल होता है और काफ़ी लग्जरी होता है। काफ़ी यहाँ के लोगों का जीवन लाइफ स्टाइल जो होता है थोड़ा ऊंचा होता है। और कस्बा जो है ना, ये पूरी तरह से गांव होता है ना पूरी तरह से शहर होता है, जिसको हम टाउन कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टाउन। तो टाउन के बारे में भी पढ़ा चुकी हूँ, इसका अर्थ, इसकी विशेषता। तो देखिए जो टाउन होता है, जो कस्बा होता है, यहाँ पर हमें गांव की भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, गांव के फीचर्स भी हमें देखने को मिलते हैं और शहर के भी फीचर्स देखने को मिलते हैं, यानी दोनों का मिक्सचर होता है। और शहर तो आप जानते ही हैं जो नगर होते हैं, तो उनका अर्थ और विशेषता भी आप तैयार कर लीजिएगा जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भारत में समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ और जो समाजशास्त्र का भारत में इतिहास रहा वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एवं विकास लिख दिया मैंने कि आपको पढ़ना है कि भारत में समाजशास्त्र का किस तरह उद्भव हुआ और किस तरह से विकास हुआ। और आप जानते ही हैं कि जी.एस. घुरिये, सदाशिव घुरिये को हम भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहते हैं, जिन्होंने सोशियोलॉजी में इतना ज़्यादा अपना योगदान दिया और समाजशास्त्र को भारत में विकसित किया। ये बात मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और ये पूरा टॉपिक आपको अपने यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है, तो आप देख लीजिएगा। और आप समाजशास्त्र का इतिहास भी देख लीजिएगा, इसी में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका भारत में जो जनजाति रही, जनजातियों का जो भौगोलिक वितरण रहा, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और जनजातियों की जो समस्याएं हैं और सरकार का जनजातियों के प्रति जो कल्याण है वो पूरा आप टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। ये पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है और बहुत अच्छे से पूरा नोट्स भी आपको दे दिया है जो आपके लॉन्ग के लिए काम आएगा। तो आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी। पांचवा महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से आपको प्रश्न 100% देखने को मिलेगा, धर्म का अर्थ। धर्म क्या है, धर्म तो आप जानते हैं किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास करना धर्म कहलाता है, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ।
तो धर्म का अर्थ मैंने आपको पढ़ाया था, उसी वीडियो में मैंने आपको परिभाषा भी दे दी थी। देखिए मैं हर टॉपिक की परिभाषा दे देती हूँ विद्वानों के अकॉर्डिंग, ताकि आप उनको तैयार कर लें। और मैं आपसे हर वक्त कहती रहती हूँ कि कम से कम 2 परिभाषा हर टॉपिक पर पढ़िएगा। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको हर टॉपिक की परिभाषा पढ़नी होती है, क्योंकि विद्वानों के द्वारा इसमें परिभाषाएं बहुत अधिक दी जाती हैं। तो आप धर्म का लक्षण तैयार कर लीजिएगा और धर्म का जो स्वरूप है या प्रकार है वो तैयार कर लीजिएगा। ये सब कुछ मैंने एक ही वीडियो में आपको पढ़ा दिया है, आपको नोट्स पूरा मिल जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये 6ठा टॉपिक है जाति। ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे अति लघु में पूछ दे जाति से आप क्या समझते हैं, तो आपका एक टॉपिक बन गया ना, एक प्रश्न बन गया। अगर आपसे दीर्घ में पूछ दे जाति का अर्थ स्पष्ट करते हुए, परिभाषा लिखते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो आप जानते ही हैं कि सदाशिव घुरिये ने जाति के बारे में कितनी विशेषताएं, 6 विशेषताएं बताई हैं, जो कि मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ और बहुत बढ़िया तरीके से हर टॉपिक कंप्लीट कराया है, इतने अच्छे से समझा करके। अगर आपने पूरी वीडियोस देख ली प्लेलिस्ट में जो ऐड हैं, तो फिर एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन पूछ दे आपका नहीं छूटेगा। तो तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 7वां है आपका विवाह का अर्थ। विवाह क्या है? जब एक लड़की लड़का की शादी होती है वो विवाह है। और विवाह क्या है? विवाह समाज में लोगों को यौन संबंधों की मान्यता प्राप्त कराता है। इससे पहले ये सब कुछ क्या है, गलत माना जाता है समाज के अंतर्गत, और जाहिर सी बात है कि गलत है। और शादी के बाद ही जो औलाद पैदा होती है उसे क्या कहते हैं, उसे ही समाज द्वारा एक वैध संतान माना जाता है। और उससे पहले क्या बोलेंगे, अवैध संतान, जो कि समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये बात तो आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। पूरा विवाह के बारे में आप जानते ही हैं, विवाह की परिभाषा आपको मैंने दे दी और विवाह के प्रकार के बारे में पूरा आपको पढ़ा दिया है कि विवाह कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ से भी आपका 100% प्रश्न बनना ही बनना है। 8वां महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से आपका प्रश्न बनकर आएगा वो है संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली सिस्टम। ये तो आप बढ़िया तरीके से जानते हैं और बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे होंगे जो जॉइंट फैमिली में रह रहे होंगे, तो उन्हें तो पूरा कुछ पता होगा इसके फीचर्स के बारे में, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी क्या विशेषताएँ हैं और किस तरह में लोग रहते हैं। तो फिर आपके लिए बढ़िया है, आप जान रहे हैं और पूरा आपको पढ़ा चुकी हूँ, वीडियो डिटेल में अपलोड है, देख लीजिएगा। आपका 9 महत्वपूर्ण टॉपिक है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण आपसे ज़रूर पूछेगा, 100% पूछेगा। और भारत में हो रही औद्योगिक जो प्रगति है वो भी आपसे 100% लॉन्ग में पूछ सकता है, और इसलिए आप इसको तैयार कीजिएगा, पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है। 10वां महत्वपूर्ण टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट। अब आप कहेंगे जनसंख्या विस्फोट क्या है? जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं? ये अगर आपसे अति लघु में पूछ दे तो बस आपको यही लिखना है, बढ़ती हुई जनसंख्या ही जनसंख्या विस्फोट है। जैसे हमारे भारत में देखिए जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है और नंबर 1 पर आ चुका है। तो देखिए जनसंख्या जो बढ़ रही है उसी को जनसंख्या विस्फोट कहेंगे, बढ़ती हुई जनसंख्या। तो आपको पढ़ा चुकी हूँ पूरा डिटेल में, यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है और आपको पढ़ा चुकी हूँ। और जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? हमारे भारत में जो जनसंख्या है बढ़ रही है, आपसे पूछ देगा भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों की विवेचना कीजिए। तो अब आप क्या लिखेंगे, ये आपको पूरा हेडिंग बाय हेडिंग आपको समझा कर पढ़ा चुकी हूँ, तो इसलिए आपको पता होगा। और आपसे पूछ देगा कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो आपको उपाय भी देखना होगा कि किन किन उपायों से हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 100% बनना ही बनना है यहाँ से। 11वां महत्वपूर्ण टॉपिक है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत और जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत। ये 2 सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके परीक्षा के लिए। 50% चांस है कि आपका पूछ सकता है, इसलिए दोनों देख लीजिएगा। दोनों मैंने आपको समझा दिया है और बहुत सिंपल है, आपको समझा चुकी हूँ, नोट्स भी मैंने दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आएगा लिख दीजिएगा, बहुत सिंपल है। 12वां टॉपिक जहाँ से प्रश्न आएगा जातिवाद। जातिवाद क्या है ये बढ़िया तरीके से समझा चुकी हूँ, फुल डिटेल वीडियो जातिवाद पर भी मेरे चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट में ऐड है सोशियोलॉजी की। जातिवाद के क्या दोष हैं, क्या हानियां हैं और जातिवाद को समाप्त करने के क्या उपाय हैं, आप देख लीजिएगा, पढ़ा चुकी हूँ। 13वां है सांप्रदायिकता क्या है, कारण और उपाय। सांप्रदायिकता फैलने के कारण बताइए और इसके रोकथाम के उपाय। और आपका 14वां महत्वपूर्ण टॉपिक है नक्सलवाद, जो कि ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। देखिए नक्सलवाद से भी प्रश्न आपका ज़रूर बनेगा। तो ये 14 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए तो आपका पूरा सेक्शन A, B एंड C तैयार हो जाएगा और आप बहुत बढ़िया से 80% तो आसानी से ले आएंगे।
तो इसलिए इन 14 टॉपिक के आंसर के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, आप चेक करके सभी को पढ़ लीजिए। नोट्स भी आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा पूरा। उसके अलावा आप BA सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ते हैं, वुमेन जियोग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, एजुकेशन पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं और आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं यानी प्राचीन इतिहास, तो उन सभी के लिए भी चैनल पर विजिट कीजिएगा। इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं और जो आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ को करिकुलर सब्जेक्ट होगा आपका BA सेकेंड सेमेस्टर में, सभी के लिए चैनल पर विजिट कीजिएगा। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मॉडल पेपर की वीडियोस लगातार आ रही हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।